जय श्री कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपीकांतम राधा कांतम नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावसनि विश्वभानुसुते प्रणामी हरे प्रिया हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। आज का विषय है कृष्ण के अवतरण का उद्देश्य। भगवान कृष्ण ने किस लिए अवतरण लिया, किस उद्देश्य से, उसके बारे में आज मैं कुछ संक्षिप्त में वर्णन करूँ। यदा परितारणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म स्थापनाय संभवानि युगे जगे। भक्तों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे उन सबका स्मरण है, पर तुम्हें हे परंताप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। बद्ध जीव को एक भौतिक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती है और सृष्टि परिवर्तन के कारण सब कुछ भूल जाता है और वो अपने शरीर से अलग है। अर्जुन जैसे कृष्ण के शाश्वत भक्त, महान भक्त हैं, लेकिन भगवान अपनी लीलाओं को पूरा करने के लिए कृष्ण क्या करते हैं, लेकिन उन्हें कहते हैं अर्जुन को कि मैं जो बार बार जन्म लेता हूँ और मुझे उसका याद रहता है, लेकिन तुम्हें उसका स्मरण नहीं रहता है, क्योंकि अपनी लीलाओं को भगवान अपनी लीलाओं के उद्देश्य को पूरा करने के लिए योग माया के प्रभाव से उसके ज्ञान को लोगों के मनुष्यों के ज्ञान को आच्छादित करते हैं। अगर हमें पूर्व जन्म में अगर हमें पता चले कि मैं एक बिच्छू था, कीट टोंक था, तो हमें कितनी दुख होगी। इस तरह से तो भगवान योग माया के प्रभाव से उसके उस ज्ञान को आच्छादित कर देते हैं। लेकिन भगवान तो सर्वव्यापी हैं, वो सबके सृष्टाएँ से समान है। सरोज भगवान कृष्ण विभिन्न अवतारों में अवतरित होते हैं, परंतु वे तो सर्वज्ञ होने के कारण उन्हें सब अपने अतीत के बारे में मालूम रहता है। पर वे आदि भगवान हैं, इसलिए उन्हें सब कुछ मालूम आता है। तो अनेक अवतार है, जैसे पुरुषा अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, साक्य वेश अवतार, मानवंतर अवतार और युग अवतार। तो इस तरह के विभिन्न अवतारों में वो जन्म लेते हैं। तो उनके आवरण का समय क्या है, तो इस श्लोक से जो हम प्राय सभी लोग जानते हैं, यदा आदा ही धर्मस्य गाले नहीं भवता भारत अभूतमान ददातनु सिरजामयम। हे भारत के वंशज, ये पर्वत पर वो अर्जुन को बता रहे हैं, जब भी और जहाँ भी धर्म या धार्मिक व्यवहार का पतन होता है, जहाँ धर्म का विनाश होने लगता है, वहाँ मैं धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म की प्रधानता को नष्ट करने के लिए मैं अवतरित लेता हूँ। तो मैं स्वयं परिस्थितियों को बदलने के लिए अवतरित होता हूँ। प्रकृति समाविष्टा संभावा था माया। मेरे मूल दिव्य रूप में, मैं अपने मूल दिव्य रूप में रहता हूँ। मैं तथापि हर युग में अपनी शक्ति द्वारा प्रकट होता। कृष्ण के जोग भक्त धर्म के विनाश और धर्म के उदय को सुधार सकते हैं। कृष्ण के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रकट होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृष्ण ऐसे कार्य कर सकते हैं, क्योंकि वो तो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है, जो उनके लिए संभव है, लेकिन हमारे लिए मुश्किल है। तो कृष्ण के अवतरण का मुख्य कारण था कि अपने भक्तों को, जो भक्त थे, उनके जो असीम भक्त थे, उनकी लालसा को संतुष्ट करना। उन्हें देखना चाहते थे कि भगवान हमेशा उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। फिर दूसरी बात था कि देवकी और वासुदेव को क्रूर के कंस से सताया। तो
उनके जो भावना थी, कृष्ण भगवान का उद्देश्य था, तो एक बार में भगवान कम से कम 2 कार्य करते हैं। जैसे भक्तों का और नास्तिकों का और अधर्मी लोग का विनाश करते हैं, तो उसे जैसे तो तो साथ-साथ में दंड और दवा भी देते हैं। दंड भी देते हैं और दयालु भी हैं। जितने असुरों को उन्होंने वध किया, उनको दया दिखाई और दया इस भावना दिखाई कि उनके हमेशा मुक्ति मिल गया, वो जन्म-मरण के चक्कर से छूट गए। तो भगवान की जो असीम कृपा है, दंड और दया, तो उनके कुकर्मों का भगवान कृष्ण असुरों का वध करते हैं, साथ साथ में उनके कुकर्मों के लिए उनके मार कर उन्हें मुक्ति देते हैं। कृष्ण के समर्पित भक्त उनके जन्म लीलाओं को दिव्य और शाश्वत मानते हैं, लेकिन अन्य जो लोग लक्ष्यों के लिए अलग प्रार्थना करते हैं, वैसा नहीं करते। कृष्ण के उपासक के भाव से आदान प्रदान करते हैं। ये अथा प्रमा परम देते, जिस प्रकार से और जिस भाव से सारे लोग मेरी आराधना करते हैं, मेरी शरण में आते हैं, तसात में भाजुमः, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। मम वर्तु मम वर्णमर्तु वर्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्य, हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे मत का अनुमान करते हैं। तो अनुभूति का स्तर क्या होता है, भगवान की अनुभूति का स्तर क्या है? भगवान कृष्ण भक्तों के भगवान के प्रति प्रेम की तीव्रता के अनुसार जिस तरह से हमारी भगवान के प्रति आसक्ति रहती है, जिस प्रकार हम भगवान से जितना अधिक जुड़े रहते हैं, उसी तरह से हमें भगवान पुरस्कार भी देते हैं। अलग अलग मार्गों के लोग को अलग अलग चीज़ों को भी देते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न स्तर और पहलुओं को प्रकट है। आध्यात्मिक जगत में कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कि भक्त की मनोवांछा होती है, जैसे भक्तों की इच्छा होती है। एक स्वामी के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक पति के रूप में। इस तरह भौतिक दुनिया में भगवान उनके विभिन्न प्रकार के उपासकों के तथा उनके मनोकामना के, उनकी जैसी दृष्टिकोण रहती है, उस तरह से उन्हें पुरस्कृत करते हैं। भगवान कृष्ण ने तो समाज के कल्याण के लिए, मानव के हित के लिए 4 वर्णों का सृजन किया। चतुर्थाया माया वर्णम मया सृष्टम, मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। गुण कर्माणि वश, प्रकृति के तीनों गुणों और उससे संबंध कर्म के अनुसार। तो कर्म प्रधान था उस समय, वैसा नहीं था आज जैसे जातीय प्रधान है, जो एक बार जो शूद्र में जन्म ले लिया, ब्राह्मण में शुद्ध रह गया। तो पुराने ज़माने में सतयुग में, द्वापर वगैरह में इस तरह की व्यवस्था थी कि जो जिस तरह का मतलब जिस तरह का गुणों से था, उसे उस तरह का, ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण के समय वो वंश में कोई पैदा होगा तो ब्राह्मण से वो ब्राह्मण जैसा अगर काम करेगा तो ब्राह्मण होगा, नहीं तो शुद्ध हो सकता है। वैसे कुछ भी हो सकता है। तस् तस् कर्तारमपि माँ, मैं अद्वी इस समस्या का सृष्टि हूँ, लेकिन मेरे ये सब से बिल्कुल अलग हूँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। विधत करता मयम, किंतु तुम यह जान लो अर्जुन कि निष्पक्ष होने के कारण मैं इतने सबका अकर्ता ही हूँ। निष्पक्ष सृष्टि करता, मैं निष्पक्ष सृष्टि करता हूँ। कृष्ण प्रत्येक वस्तु के सृष्टा हैं, प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न होती है, उनके द्वारा पालित, और प्रलय के बाद वस्तु उन्हीं में समा जाती है। वे प्रकृति के गुणों के माध्यम से सृजन करते हैं, परंतु वास्तव में वे कर्ता नहीं है, क्योंकि उनका स्वभाव प्रकृति और गुणों से परे है, अतः वे अव्यय हैं। चतुर्थ वर्ण शब्द में यह प्रत्यय 4 वर्णों में प्रभावित करता है। तो भगवान कृष्ण का कार्य उन्हें प्रभावित नहीं करता। न म कर्माणि लिमयन्ति, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। न मैं कर्म फूले शर्मा, नहीं मैं कर्म फल की कामना कर दो। इति माँ यो भी जानती, जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है,
कर्म कर्मी बन स बद्धते, ये कभी भी कर्मों के फल के पास को नहीं होता। तो आसक्ति से रहित होकर कार्य जो करे, परमेश्वर के रूप में सानस आनंद से पूर्ण होने के कारण भगवान कृष्ण का कर्म करने का एकमात्र उद्देश्य मानव समाज को प्रेरणा देना, कृष्ण द्वारा सृष्टि पालन तथा संहार के संहार के कर्म जीवों के कर्म के प्रति प्रक्रिया स्वरूप है। उन्हें अपने कर्मों के फल की इच्छा नहीं है। जो यह जानता है वह बंधन में नहीं है, परंतु यह नहीं जानता वो कर्म बंधन में बंधा है। भगवान कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। अपने मनुष्य अपने कर्मों के प्रति स्वयं उत्तरदायी है। भगवान भौतिक प्रकृति के माध्यम से उन्हें केवल सुविधाएं देते हैं, वरना सभी चीज़ों पर पानी डालती है। वर्षा सभी बीजों पर पानी डालती है और बीजों के प्रकार के अनुसार वे सभी अलग अलग पोखतों में उगते हैं। उसी प्रकार भगवान जीवों के कर्म के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार अलग अलग कार्य करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।